नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड सिल्वर की वीकली एनालिसिस पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर की वीकली एनालिसिस के साथ साथ कुछ फंडामेंटल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हम जाते हैं, आज सुबह सुबह एक मेजर न्यूज़ आई है कि व्हाइट हाउस डिनर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई है। कौन था वो शख्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली की फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ काफ़ी मेजर न्यूज़ भी आई थी जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को सवाल भी पूछा गया था कि ये जो शूटिंग हुई है क्या ये ईरान की तरफ से हुई है। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें साफ खारिज कर दिया कि ईरान का इसके साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ये जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी जो पॉलिटिकल है अमेरिका का वही से हुआ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। कहीं ना कहीं अमेरिका के यहाँ अभी इलेक्शन होने वाले, मिड इलेक्शन, तो उससे पहले भी ये थोड़ी सी वहाँ की एक सनसनीज खबर हमें सामने आई आते हुए देखने को मिली है। ईरान के साथ जो भी डील होने वाली थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वो डील अभी कैंसिल हो चुकी है। ईरान के जो उनके ईरान से जो भी आने वाले थे वो ईरान से आने वाले उनके ईरान का जो भी डेलीगेशन था उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम सीधा ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। हमारी जो भी शर्तें हैं, 5 शर्तें उन्होंने कही है, वो सीधा इस्लामाबाद में उन्होंने कही दी है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने सीधा मना कर दिया कि उनकी जो डील होने वाली थी या फिर वो आने वाली थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं अब यहाँ पर नहीं जाऊँगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप कैंसल द यूएस विजिट टू स्पोक अबाउट द कन्फ्यूजन इनसाइड ईरान लीडरशिप। मतलब उन्होंने कहा कि ईरान की लीडरशिप में कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जाने वाला हूँ। जो भी होगा कॉल पे होगा। अगर कुछ किसी को डील भी करनी है तो अगर उनको माननी है, अगर वो सही समझते हैं कि डील करना या फिर ब्लॉकेट हटाना, तो वो हमें सीधे कॉल पर बात करें। अब यहाँ से इनसे आगे हम कोई भी डील सीधा जाके नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार हो गया है। तो इसकी वजह से इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यूएस ब्लॉकेड ना हटाने का फैसला यहाँ पर लेते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है। गोल्ड सिल्वर का अगर वीकली एनालिसिस करेंगे तो कॉमिस गोल्ड में 4,900 से 4,650 इसी रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 4,650 का काफ़ी मेजर सपोर्ट है और ऊपर 4,900 का एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। काफ़ी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज का ब्रेकआउट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 4,900 ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई भी अच्छी खासी 4 आवर या फिर डेली क्लोजिंग आती है, तो मुझे लगता है अपसाइड फिर से जो रेजिस्टेंस होगा मेजर, वो 5,100 की तरफ जाने की प्रयास कॉमर्स गोल्ड जरूर करेगा। और नीचे जो सपोर्ट बन चुका है 4,650, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे जो अपसाइड या फिर डाउन साइड जो मेजर सपोर्ट होगा 4,500 का होगा। तो इस जोन की तरफ गोल्ड आते हुए नजर आ सकता है। तो किसी को अगर बाइंग की कोई भी सपोर्ट लेवल बाइंग करनी, तो मुझे लगता है 4,500 काफ़ी मेजर सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास अच्छी खासी बाइंग बन सकती है। जब तक गोल्ड ये जो जोन है 4,350 के ऊपर टिका हुआ है, एक पोजिशनल रुझान हमें तेजी का बना हुआ नजर आ सकता है। ऊपर के जोन में अगर देखेंगे तो 5,100 का काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। तो उस जोन में थोड़ा सा कॉशियस रहना मुझे लगता है सही रहेगा। तो ऊपर के जोन पे थोड़ा सा कॉशियस रहेगा और जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अब देखते हैं एमसीएक्स गोल्ड में क्या हो रहा है। एमसीएक्स गोल्ड में भी सेम लेवल है। काफ़ी दिनों से 1,56,000 से 1,50,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक 1,50,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, आप देख सकते हैं लेवल, यहाँ भी आप देख सकते हैं मेजर सपोर्ट था। जब तक 1,50,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक सपोर्ट बरकरार है। कोई भी डिप आता है तो मुझे लगता है 50,500 का जो मेजर स्टॉप लॉस है वही आपका मेजर सपोर्ट हो जाएगा। उसके नीचे जब तक नहीं जाता एक खरीदे का अच्छा खासा मौका यहाँ पर बन सकता है। अगर 1,50,500 ये जोन है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो सीधे हमें 1,44,000 से 1,45,000 तक की लेवल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जो बाइंग जोन हो सकता है 1,45,000 का आपका फिजिकल या फिर सराफ अगर कोई कर दे तो एक बाइंग जोन वहाँ पर हो सकता है। ऊपर अगर देखोगे तो 1,56,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो सीधा अपसाइड जो आएगा 1,61,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पर डेली क्लोजिंग या फिर 4 ओवरली क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक क्लोजिंग नहीं आती कोई भी अच्छी, तब तक ऊपर लेवल पर थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। और नीचे भी मैंने आपको कहा है 1,50,500 के नीचे अगर 4 ओवरली या फिर डेली क्लोजिंग आती तो एक डाउन साइड पैनिक आएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग ना देके सीधा नीचे मार दे। तो ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में अगर देखेंगे तो 2,24,000 का एक पोजिशनल सपोर्ट और मेजर स्टॉप लॉस बन चुका है। जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मुझे लगता है ट्रेड इनिशियली पॉजिटिव रहेगा। और जब तक 2,55,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा ऊपर लेवल से रिजेक्शन आते हुए देख सकते हैं आप। बार बार यहाँ रिजेक्शन आ रहे हैं,